गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये संडे का ब्लॉग है और हाँ, कल कुछ रीज़न से नहीं डाल पाई तो सॉरी उसके लिए। लेकिन ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि डेली 11 बजे तक एक ब्लॉग डाल दूँ। छोटा ही सही पर डाल दो, पर छोटा क्या 11 मिनट का हो ही जाता है। तो आप लोग प्लीज़ डेली आके ब्लॉग देखिए। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कि कैसा लग रहा है, कैसा क्या है। तो ये संडे की लगभग 11 बजे का टाइम है। बच्चों को लेके आई थी नीचे क्योंकि ठंड थोड़ी पड़ रही है, तो खेलते खेलते उसको धूप भी लग जाएगी, इसीलिए सारे बच्चे यहाँ पे मस्त अपना झूला खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं और मैं बैठ के उन लोग की मस्तियाँ देख रही थी। बस छोटी सी उसकी वीडियो बनाई। उसके बाद आ गई थी घर, लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास घर आई। घर आने के बाद दोनों को अच्छे से हाथ पैर धो दिया, नहा के ही दोनों गए थे। हाथ पैर धोने के बाद मैं भी अपना कपड़ा चेंज करके बैठ गई कामों के लिए। काम क्या, ये गाजर का हलवा बनाना था, बेटे का फरमाइश था। तो सैटरडे को तो हुआ नहीं, तो संडे को ही इन लोग को लेके आई, बेटे को पढ़ाने बैठा दी और मैं गाजर घिसने लगी क्योंकि आज घिस के बनाना था, उबाल के बनाने वाला इसको खाना नहीं था। बोला वैसे नहीं खाना, जो आप जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। तो आज थोड़ा सा अलग प्रोसेस से गाजर का हलवा बनाया जाए और संडे स्पेशल होता ही इसी काम के लिए है कि बस करो, बच्चों का फरमाइश पूरा करो, उसके पीछे रहो, यही रहता है। ये दोनों खेलने में मशगूल है। मैं फटाफट पहले इसमें घी डाल के अच्छे से गाजर को भून लूँगी। जब गाजर भून जाएगा, जब तक गाजर भूनता है तब तक मैं उधर कुछ कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड करने के लिए, उठा के रखी थी और कपड़े डाली थी तो वहाँ बाहर से उस कपड़े को लाई थी, वो ऐसे ही बेड पे पड़ा हुआ था, तो फटाफट से उसको भी लगे हाथ फोल्ड कर लूँगी। कपड़े बहुत ज़्यादा हैं धोने के लिए भी, क्योंकि ये लोग कल भी मस्ती मस्ती में बहुत गंदे करते हैं कपड़े। तो जब तक ये होता है तब तक मैं अपने कपड़े फटाफट से फोल्ड कर लूँगी। छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, उसको सीधा करने में, फोल्ड करने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है। और ये हलवा ऐसा चीज़ है जिसको बनने में भी बहुत टाइम लगता है। अभी तो ये भून ही रहा है, भूनने के बाद इसमें दूध जाएंगे, फिर वो सूखेगा, तो थोड़े से प्रोसेस इसमें अलग है और थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे बाकी हलवा के उबाल के जो बनाते हैं उस हलवे के जैसा नहीं है कि फटाक से विदिन 50 मिनट में बन जाए, इसमें थोड़े टाइम लगते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट से सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और बेटा अपना काम कर रहा है। उसका एग्ज़ाम है, उसका मंडे को उसका हिंदी का पेपर है और हिंदी में थोड़ा सा वो कमज़ोर है। थोड़ा सा क्या मतलब, हिंदी उसके लिए सबसे पहाड़ है, मान लीजिए ऐसा है। तो इसीलिए उसके पीछे थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है, हिंदी के कारण वो थोड़ा सा पीछे हो जा रहा है। तो उधर फोल्ड करते करते मैं इधर इसको भूनने भी चली गई थी। ये भून गया था तो इसमें अब डाल दूँगी दूध और मलाई। दूध मलाई जब अच्छे से सूख गया तो इसमें डाल दी काजू बादाम का बूरा, जो दरदरा पिसा हुआ था मिक्सी में, उसको दर्द थोड़ा सा मोटा, एकदम महीन पाउडर जैसा नहीं करना, बस थोड़ा सा नहीं। तो वो डालने के बाद इसको भी फिर अच्छे से भूनेंगे और मलाई इसमें जितना आप डालोगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। सारा खेल इस हलवे में मलाई और घी पे है। अगर जिसके पास मावा नहीं है उसके लिए, जिसके पास मावा है वो तो फिर उसके तो कहने नहीं है, वो मावा डाल के आराम से बना सकते हैं। जैसे मावा की कमी ये काजू और बादाम के पेस्ट पूरे कर देते हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब तक मैं उधर कर रही थी मेरे घर के हाल कुछ ऐसे हैं। ये लगभग शाम के 5 बज रहे हैं, सबको खिला पिला के सुला दी थी। उसके बाद सब सो रहे हैं और मैं अपना पूरा किचन फैला हुआ है, उधर हलवा भी बना था वो सब भी पूरे फैले हुए थे, रूम पूरा फैला हुआ था। फटाफट से इसको समेट लूँगी। खैर वो लोग तो फैला ही दिए, वो लोग अपना काम करके गए,
अब मैं फटाफट से अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि 5 बजे के बाद तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। अभी किचन भी मुझे क्लीन करना है। चलिए मैं फटाफट से इसको समेट लूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो ही करेंगे ना। और मैं अपना बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे समेटने में कुछ भी ये नहीं लगता कि इतना फैला दिया इसको समेटना है। बस मुझे एक चीज़ लगता है, वो खुशी से खेल रहे, जब भी खेल रहे उसकी बचपने नहीं छीनना चाहिए। आप अपना काम उसको खेलने के लिए छोड़ दो ना भाई, वो खेल लेगा एक बार, मन भर छोड़ के हट जाएगा, फिर आप समेट देना, क्योंकि उसका भी एक टाइम बंधा हुआ रहता है। वो एनी टाइम नहीं खेलते हैं, उस एक टाइम पे ही निकालते हैं। वो मन भर खेल लेने के बाद फिर आप कहीं रख दो, कुछ भी कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसको है। बस उस टाइम आप उसको खेलने नहीं दोगे तो वो जिद में हमेशा थोड़े थोड़े करके निकालेंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। पर जब तक वो मन से खेल लेते हैं फिर छोड़ देते, खुद ही बुला देती है, बेटी का हम बताते खुद बुला देती है, मम्मा इसको हटा दो, हो गया। तो ये होता है। और बच्चे हैं, उसके बचपने में आप भी अपना बचपन जी लीजिए, क्योंकि उसके बाद कहाँ मौका मिलता है। हम भी उन लोग के साथ कभी कभी खेल लेते हैं, कभी कभी क्या डेली ही खेल लेते हैं, जो भी खेलती रहती है तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे शायद जो चीज़ हम उस टाइम नहीं कर पाए अब कर ले। बहुत सारी चीज़ें तो याद ही नहीं है बचपन में क्या किए नहीं किए, पर जो नहीं किए वो अभी इन लोग के साथ कर लेते हैं। चलिए बचपना जीते जीते आ जाइए जवानी में जहाँ बाल बच्चेदार इंसान है। तो फटाफट से जितने भी बर्तन थे मैंने उसको साबुन लगा के अच्छे से घस दी, उसके बाद धो लूँगी फटाफट। आज काम के बहुत बहुत ही काम है, पर अब वो रुकने से काम लेट हो जाएगा। रुकना नहीं है, चलते हुए काम करते जाइए, जो भी काम है तो आराम से इजली सारे काम भी हो जाएंगे और टाइम पे भी हो जाएंगे। एक बार अगर बैठ गए ना तो काम लेट होना ही होना है। इसीलिए मैं फटाफट से बर्तन धोते धोते दूध गर्म करने के लिए रख दी और बच्चों को नाश्ता दे दूँगी और खुद के लिए चाय बना लूँगी। नाश्ते में बच्चे को आज दूध कॉर्नफ्लेक्स दूँगी। कॉर्नफ्लेक्स एक बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है बच्चों को देने के लिए नाश्ते में। अगर कुछ आप अलग नहीं देना चाहते हो तो कॉर्नफ्लेक्स दूध दे सकते हो। वो मतलब अच्छा भी है और बच्चे के लिए हेल्दी भी है। कॉर्नफ्लेक्स आपको ये कॉर्न से बना हुआ रहता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच्चों को हार्म करे या उससे उसको तकलीफ़ हो। थोड़ी सी चीनी और दूध डाल के आराम से आप बच्चों को खिला सकते हो, और मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे को कॉर्नफ्लेक्स अच्छा ही लगता है। तो सुबह शाम कभी भी आप एक टाइम ऑप्शन में इसको रख सकते हो कि स्नैक्स के टाइम पे ये दे सकते हो। इन दोनों को नाश्ता देने के बाद मैं चढ़ा ली खुद के लिए चाय। चाय बनाने के बाद बेटों को उठाऊंगी, क्योंकि उसका मंडे को है पेपर और वो हिंदी में बहुत ही ज़्यादा ये है, तो थोड़ा देर उसके साथ रहूँगी। अब कुछ भी नहीं करूँगी एक्स्ट्रा। इतना करने के बाद मैं यहीं छोड़ दूँगी, खाना 9 बजे बनाऊँगी, क्योंकि अब 1-1.5 घंटा उसके साथ आराम से निकालूँगी। चाय पीने के बाद शाम का टाइम हो जाएगा, दिया जलाऊँगी फटाफट और लग जाऊँगी उसको ये करने में। ये रात के 9 बजे का टाइम है, मैं बैठी हूँ मलाई निकालने, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने मलाई नहीं निकाला था और घी बहुत ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे। तो फटाफट से मलाई निकाल लूँगी। और मलाई अगर ठंडे हो ना तो लगभग 5 मिनट में निकल जाता है, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं जैसे मलाई निकालती हूँ मैं वो बता देती हूँ। मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद उसमें थोड़ी सी दही डाल के एक दिन उसको बाहर छोड़ देती हूँ, ताकि वो दही जैसे जमता है उस तरह से हो जाए और हल्के से उसमें खट्टापन आ जाए। उसके बाद उसको निकाल लेती हूँ, तो वो टेस्ट घी का अलग निकलता है और साथ में आप उसके बटर भी खा सकते हो, वाइट बटर, उसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और तो हल्का खट्टा हल्का मीठा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं मलाई ऐसे निकालती हूँ, मलाई से बटर निकालती हूँ, फिर बटर को गरम करके उससे घी निकालती हूँ। डायरेक्ट छाली मलाई से ही नहीं घी निकालती हूँ, उसमें घी का टेस्ट अच्छा नहीं रहता और वो ज़्यादा दिन घी रहते भी नहीं हैं, वो ख़राब हो जाते। पर ये घी जो है ये आप 2 मंथ 3 मंथ आराम से स्टोर करके इसको खा सकते हो। कोई टेस्ट इसका ख़राब नहीं होता है, कुछ भी इसमें ख़राब होने लायक नहीं रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा
ऑप्शन है। और मैं ये अपनी दादी को भी ऐसे निकालते देखती थी, लोग दादी से भी देख के आ रही, अब लग भी ऐसे ही निकाल। निकल जाता है बेटे के इसका ये बटन बहुत अच्छा बटर का बच्चा रहेगा उसमें हम डालने के लिए रख देंगे। मगर अगर फिर मैं इसको रखने को उधर यूज करे रहेंगे भी पता सबसे देखते थे तो इसको भी कंपनी करती ये थोड़ा अलग मतलब उसको चीज़ इसको ऐसे होता है अपना काम next kali sudah begitu, dan nanti